रिया पीजी बदलकर एक नए हॉस्टल में आई थी। हॉस्टल काफी पुराना था, पर सबसे अजीब बात उसकी तीसरी मंजिल थी। वहां जाने वाली सीढ़ियों पर हर समय अंधेरा रहता था। वार्डन ने साफ कहा था, 3 आरडी फ्लोर मत जाना, वहां रेनोवेशन चल रहा है। लेकिन रिया ने नोट किया कि रात को 2 बजे उस तरफ से किसी के धीरे धीरे चढ़ने की आवाजें आती थी, धीमी, घसीटती हुई, जैसे कोई हर कदम पर अपना वजन खींचता हो। एक रात अचानक उसकी रूममेट इमरजेंसी में घर चली गई और पूरा फ्लोर खाली पड़ गया। रात 1:08 रिया अपना बॉटल भरने बाहर निकली। तभी उसे लगा कोई सीढ़ियों के नीचे से उसे देख रहा है। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर एक हल्की सी टप टप की आवाज गूंज रही थी, मानो कोई नंगे पैर सीढ़ियों पर खड़ा हो। उसने सोचा शायद गार्ड होगा, लेकिन गार्ड अकेली लड़कियों के फ्लोर पर आता नहीं था। अचानक सीढ़ियों की तीसरी स्टेप पर किसी ने बहुत हल्के से कदम रखा। ठक। आवाज इतनी वास्तविक थी कि रिया का दिल एक पल रुक गया। उसने अपने कमरे की ओर मुड़कर चलना चाहा, लेकिन तभी सीढ़ियों से एक धीमी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखून दीवार पर घसीट रहा हो। रिया तेजी से कमरे की ओर भागी और दरवाजा बंद कर लिया, पर खामोशी में उसे साफ सुनाई दे रहा था कि वो आवाज रुक नहीं रही। घर घर घर। रात 2:14 पर उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से मैसेज आया, टर्न अराउंड। रिया का खून जम गया। उसने हिम्मत कर पीछे देखा, कमरा खाली था, लेकिन शीशे में उसे कमरे के बाहर हॉलवे में एक परछाई खड़ी दिखाई दी, असामान्य रूप से लंबी, गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई। वो धीरे धीरे दीवार से चिपककर उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी। रिया ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। अगले ही सेकंड कमरे की लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई कमरे के ठीक बाहर कदम रख रहा हो। रिया ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजे की दरार से देखा। हॉलवे में कुछ नहीं था। फिर अचानक उसके फोन में खुद ब खुद एक फोटो खुल गई। फोटो में वही सीढ़ियां थी, लेकिन तीसरी स्टेप पर किसी का पैर दिख रहा था, काला, लंबा, उल्टा मुड़ा हुआ, और फोटो के नीचे लिखा था, आई एम ऑलमोस्ट देयर। रिया चीखते हुए पीछे हट गई। तभी उसके कमरे की खिड़की पर 3 उंगलियों का निशान उभरा, ठंडा, धुंध जैसा, लेकिन बिल्कुल असली। खिड़की पर एक फुसफुसाहट उभरी, मानो किसी ने कांच पर सीधे बोलकर छोड़ दिया हो, नीचे आ जाओ। रिया ने डर के मारे कमरा खोला और भागते हुए सीढ़ियों की तरफ गई। लेकिन जैसे ही उसने पहली स्टेप पर कदम रखा, नीचे गहरा अंधेरा हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे किसी का आकार वहां खड़ा हो। फिर दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, और अचानक उस अंधेरे में 2 चमकते हुए गोल निशान उभरे, आंखें नहीं, 2 गड्ढे, और बीच में एक मुड़ा हुआ चेहरा जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। रिया चिल्लाई और पीछे भागने की कोशिश की, पर हॉलवे अचानक असामान्य रूप से लंबा हो गया, जैसे दीवारें खिंचकर दूर हो रही हों। पीछे से कदमों की आवाज तेज हो गई, ठक ठक ठक। वो चीज अब सीधे उसके पीछे थी। रिया कमरे में घुसकर गिर पड़ी, पर उसी क्षण दरवाजे पर किसी ने 3 बार धीरे से दस्तक दी। टप टप टप। वो सांस रोके बैठी रही। फिर एक आवाज आई, बिल्कुल उसके दरवाजे के पास से, यू फाइनली केम टू द स्टेयर्स, नाउ आई नो योर रूम।